दोस्तों आज हमारी जो उस कहानी का शीर्षक से है वो है चाणक्य की गुप्त नीतियाँ। दोस्तों आज हमारे बीच में चाणक्य होते तो आज हमारा जीवन कुछ और होता। दोस्तों उनकी ऐसी नीतियाँ जो आज भी हम अपने जीवन में उतार कर अपने भविष्य को उज्जवल रेखा की तरफ ले जा सकते हैं। बिना शस्त्र अस्त्र के उन्होंने अपने मगध राज को विजय कराया था। दोस्तों नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे प्राचीन भारत में थी, जितनी वो प्राचीन भारत में थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आधुनिक समाज ने उनमें से कई को, देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन बात कही गई है, प्राचीन भारत में थी। आचार्य चाणक्य की वही परिभाषा जो पहले भारत में थी, प्राचीन भारत में थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आधुनिक समाज ने उनमें से कई को नज़रअंदाज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अफसोस के बाद यह हमको समझ में आई कि आधुनिक समाज ने उनमें से कई को नज़रअंदाज कर दिया है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। जो आचार्य चाणक्य थे वो बहुत तेज़ बुद्धिमान प्रकट थे। वो अपनी कूटनीतियों से ही अपने दूसरों का मन जीतते थे। दोस्तों नज़रअंदाज कर दिया है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो चाणक्य की नीतियों को पढ़ता है, समझता है और उन्हें आज के, ये देखिए दोस्तों, और उन्हें आज के जीवन में लागू करता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य की कहानी आज भी हम अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो यही सर्वश्रेष्ठ इंसान बनेंगे। तो यही कहानी है इनकी कि युवक की है जो चाणक्य की नीतियों को पढ़ता है, जो चाणक्य की नीति जो है उनको पढ़ता है, उनकी नीतियों को पढ़ता है, उनकी नीतियों को पढ़ता है और समझता है और उन्हें आज के जीवन में लागू करने का प्रयास करता है। वह जानता है कि चाणक्य ने राजनीति, रणनीति और गुप्तचरों, क्योंकि वह जो लड़का था वह लड़का जानता था कि आचार्य चाणक्य कोई साधारण आचार्य नहीं है, वो बहुत कूटनीति आचार्य है। तो प्रयास करता है। वह जानता है कि चाणक्य ने राजनीति, रणनीति और गुप्तचरों की भूमिका, धन संचय, दुश्मनों से निपटने के लिए, ठीक है, जो दुश्मन थे उस समय उनको निपटने के लिए आचार्य चाणक्य ने राजनीति, रणनीति, गुप्तचरों की भूमिका, धन संचय, दुश्मनों से निपटने के उपाय और सामाजिक सुधार की जो बातें कही, उस समय उन्होंने वो बातें कह दी थी। दोस्तों आज भी हम उनका प्रसंगन करते हैं। तो धन संचय, दुश्मनों से निपटने की उपाय और सामाजिक सुधार की बातें, जो बातें कही थी वह आज के समय में भी लागू होती है। दोस्तों तो धन संचय, दुश्मनी से निपटने के उपाय और सामाजिक सुधार की जो बातें कही थी आचार्य चाणक्य ने, उस समय जो सामाजिक सुधार की जो बातें कही थी वह आज के समय में भी मार्गदर्शन दे सकती है। ऐसा नहीं कि आज का टाइम अलग है और पहले का टाइम अलग था। उनकी आज भी वह बातें, आचार्य चाणक्य की वह बातें आज भी बहुत मुख्य आगे पड़ी जाती है। वह आज के समय में भी मार्गदर्शन दे सकती है उनकी बातें। जैसे जैसे चाणक्य की गुप्त नीतियों को अपनाने लगता है, अब वह बालक जैसे जैसे मार्गदर्शन दे सकती है। अब वह बालक जैसे जैसे वह आचार्य चाणक्य की गुप्त नीतियों को अपनाने लगता है, वह खुद को भीड़ से अलग खड़ा पाता है। ये देखिए दोस्तों, इतनी ताकत थी उनकी बातों में। वो ना कोई शस्त्र उठाते ना कोई अस्त्र, उनके दिमाग से ही लोगों को पर्दाफाश हो रहा था। दोस्तों तो वो जो लड़का है वो खुद ही को भीड़ से अलग खड़ा पाता है। उनकी बातें सुन के वो लड़का जो था वो भीड़ से अलग खड़ा पाता है। सफलता उसकी ओर खींचने लगती है। जो सफलता थी वो उस लड़के की ओर आने लगती है, उससे प्रभावशाली होती है। ठीक है,
सफलता उसकी तरफ खींचने लगती है, सफलता उसकी ओर खींचने लगती है दोस्तों। उस लड़की की तरफ सफलता खींच जाती है, वो खींच लेता है सफलता को, लेकिन साथ ही समाज उसे विचित्र और रहस्यमयी मानने लगता है। अब समाज तो अब क्या कहे दोस्तों, तो समाज उसे विचित्र और रहस्यमयी मानने लगता है। और समाज जो है उसे विचित्र और रहस्यमय मानने लगता है। इस कहानी में दिखाया गया है, इस कहानी का जो पूरा सारांश है, पूरी कहावत है, वो यही है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे चाणक्य की अनदेखी की गई नीतियाँ, इस कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे चाणक्य की अनदेखी की गई नीतियाँ, जैसे कि अनदेखी नीतियाँ जो चाणक्य ने कभी किसी को सुधारी नहीं थी, तो वो नीतियाँ हमको देखने का मौका मिलता है। जैसे कि शत्रु को पहचानने की बुद्धि, शत्रु को पहचानने की बुद्धि दोस्तों, समय का सही उपयोग और समय का सही उपयोग और चुपचाप शक्ति का संचय करना, ऐसी चीज़ें हमको आचार्य चाणक्य ने उस समय कही गई थी दोस्तों। किसी सामान्य व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है, किसी व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है, सामान्य व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है, असाधारण बना सकती है। अतः हमें ये होता है कि यह 55 मिनट की कहानी हमें याद दिलाती है इससे हमें यह सबक मिलता है कि यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि चाणक्य की नीतियाँ केवल इतिहास का हिस्सा, जो चाणक्य जो नीतियाँ थी वो केवल क्या थी, चाणक्य की नीतियाँ केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है। चाणक्य की नीतियाँ जो है वो सिर्फ इतिहास में पढ़ा जाने वाला हिसाब नहीं है, उसको आप अभी भी अपने जीवन में धारण कर सकते हो दोस्तों। तो नीतियाँ केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है दोस्तों, चाणक्य की इतिहास का हिस्सा नहीं है उसकी नीतियाँ, बल्कि आज भी वो बल्कि आज भी वह गुप्त हथियार है, जो सफलता की चाबी खोल सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाणक्य से सीख लेते हो, अब सीख तो क्या लोगे, अगर आप चाणक्य की कुछ किताब पढ़ते हो या कुछ करते हो तो आज भी अपनी सफलता के चाबी खोल सकते हैं आप, अगर उन्हें गंभीरता से अपनाया जाए। ऐसा नहीं कि हंसी मजाक में। आचार्य चाणक्य की आज भी वो नीतियाँ इतने काम आ सकती है लोगों की कि आज भी अपनी किस्मत का ताला वो खोल सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारी कहानी का ये आरंभ होता है। तो आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा कमेंट लिखिए, ऐसी कहानी आपको और मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।